नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे WMM वेट मिक्स मैकडम। WM का फुल फॉर्म जो है वेट मिक्स मैकडम। इसका पहला जो हम लोग देखेंगे, इसका जो है ये हम लोग एक लेयर या एक से ज़्यादा लेयर कर सकते हैं। उसका कुछ स्पेसिफिकेशन है, वो गाइडलाइन जो है वो गाइडलाइन हम लोग मेंटेन करके एक से ज़्यादा लेयर उसको लेइंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग WM का थिकनेस कितना डालेंगे, कॉम्पैक्ट थिकनेस जो हम लोग WM का डाल सकते हैं वो 75 mm मिनिमम। कॉम्पैक्ट जो लेयर हमारा होगा वो 75 mm मिनिमम, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये सब डिटेल्स हम आपको जो दे रहे हैं, ये मोर्थ है 5th डिवीज़न का जो मोर्थ है, मोर्थ का 5th डिवीज़न का 400 सेक्शन, उसका 400 सेक्शन का 406 क्लॉज जो है, क्लॉज में WM का जो WM मिक्स मैकडम जो है वो उसका डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जो है मिनिमम हम 75 mm थिकनेस दे सकते हैं कॉम्पैक्ट का, उससे नीचे नहीं दे सकते। और मैक्सिमम हम 200 mm दे सकते हैं कॉम्पैक्ट, उसके ऊपर नहीं दे सकते। तो अगर कोई जगह में 200 से ऊपर अगर हमको थिकनेस देना है तो उसके लिए हम 2 लेयर में उसको दे सकते हैं। एक लेयर हम 100 दे सकते हैं, एक लेयर 150 दे सकते हैं, एक लेयर का 125 दे सकते हैं और एक लेयर 125 दे के 250 कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमको मेंटेन करना पड़ेगा। मिनिमम 75 और मैक्सिमम 200 इसका अंदर हमको रखना है। दूसरा है, हम उसमें जो एग्रीगेट यूज़ करेंगे वो एग्रीगेट क्रॉस एग्रीगेट होना चाहिए। क्रॉस एग्रीगेट होना चाहिए, उसमें से 10% गैवल्स या टूटा हुआ जो पत्थर वगैरह होता है, इस टाइप का जो गैवल्स और जो टूटा हुआ पत्थर वगैरह होता है, इस टाइप का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो 10%, उससे ज़्यादा नहीं। और वो जो यूज़ करेंगे वो MM जो सीव है उसका ऊपर का जो पार्टिकल है वो हम लोग उस मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जो आपका गैवल्स और टूटा पत्थर वगैरह ये सब का वो यूज़ करेंगे। और बाकी 90% जो हम यूज़ करेंगे वो 2 साइड फ्रैक्शन होना चाहिए, दोनों साइड से टूटा हुआ दिखना चाहिए। वो हम 90% हमको यूज़ करना ही है। उससे ऊपर होगा तो चलेगा, उससे कम नहीं, उसके ऊपर होना ही है। दूसरा जो है, हम जो एग्रीगेट यूज़ करेंगे वो एग्रीगेट आपका वाटर वेशन जो होगा वो मैक्सिमम 2%। जो एग्रीगेट यूज़ करेंगे वो एग्रीगेट का वाटर वेशन मैक्सिमम 2%, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो वो हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। और उसका जो साउंडनेस है, वो एग्रीगेट का साउंडनेस भी हम लोग टेस्ट करेंगे। वो टेस्ट करने के लिए IS 2386 पार्ट 5 इसको हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट जो है फिज़िकली रिक्वायरमेंट जो है कोर्स एग्रीगेट का फिज़िकली रिक्वायरमेंट, जो टेस्ट हम लोग जो एग्रीगेट यूज़ करेंगे उसका कुछ टेस्ट करना पड़ेगा, जो पास होगा तभी जाकर हम वो एग्रीगेट यूज़ कर सकते हैं। वो ये टेबल आपको मिल जाएगा मोड का 412, इस टेबल में आपको मिल जाएगा। पहला जो है लॉस एंजल्स जो है ये IS 2386 पार्ट 4 इसको फॉलो किया है। इसका जो रिक्वायरमेंट है 40% मैक्सिमम, 40% से ऊपर होगा तो नहीं चलेगा, 40% का अंदर होना चाहिए। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जो AIV है ये फॉलो किया है 2386 पार्ट 4 और IS 5640, ये मैक्सिमम 30%, इससे ऊपर होगा तो नहीं चलेगा। 30% से नीचे होना चाहिए, तभी ये एग्रीगेट यूज़ कर पाएंगे। कॉम्बाइंड फ्लैकी या रिग्लेनेशन, ये जो है इसको हम कॉम्बाइंड FIEI जो टेस्ट करेंगे, ये IS 2386 पार्ट 1, इसका जो लिमिट है 35% मैक्सिमम। ये 35% ऊपर नहीं होना चाहिए, इसका 35% से नीचे होना चाहिए, तब जाके इसको हम यूज़ करेंगे। इस मोड इसको थोड़ा अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये सब क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना है एग्रीगेट के लिए।
इसके बाद जो आता है ग्रेडेशन। यहाँ पे जो दिया है ये WM का ग्रेडेशन के लिए दिया गया है टेबल 413। इसमें ये है सिप साइज, इसमें सिप है 53 mm, 45 mm, 22.4, 11.2, 4.75, 2.36, 600 माइक्रोन और 75 माइक्रोन। इसमें हम 26.5 ये सिप का नाम नहीं लिया क्योंकि इसका स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसका लिमिट नहीं है कुछ, बाकी सबका लिमिट है, बाकी इसका लिमिट नहीं है, इसलिए ई सिप का ज़रूरत नहीं है। ई सिप छोड़ के आप उसका ग्रेडेशन कर सकते हैं। इसका बाद करेंगे LLPL, लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट, इसका हम करेंगे। इसके लिए हमको 425 माइक्रोन जो सीव है उससे मटेरियल को सीव करना पड़ेगा। पासिंग वाला जो मटेरियल है उसी से हम लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट करेंगे। तो जो प्लास्टिक इंडेक्स आएगा इसका या उसका है प्लास्टिक इंडेक्स जो है 6 है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया। और इसका बाद दूसरा जो है इसमें एक तो है हम लोग जो उसका MDD करेंगे वो MDD का रिप्लेसमेंट करना पड़ता है एग्रीगेट का, तो वो थोड़ा इस टाइप का है। पहले हम लोग 2 सैंपल बनाएंगे। एक सैंपल को हम लोग 22.4 सीप से सीप करके पूरा 100% पासिंग करेंगे। करने के बाद ऊपर उसका रिटर्न जो आएगा 22.4 सीप का जो रिटर्न आएगा उस मटेरियल का हम लोग एक वेट कर लेंगे। दूसरा सैंपल को हम लोग ग्रेडेशन करेंगे 22.4 से और 4.75 दोनों शिप लगाएंगे। 22.4 और 4.75 ये दोनों का का दोनों का बीच का जो मटेरियल आएगा, हम लोग जो फेंका हुआ था 22.4 का मटेरियल पहला सैंपल से जितना वेट आया था उसका रिटर्न जो फेंके थे उतना वेट ये दोनों का बीच का जो मटेरियल आया है उसी से रिप्लेसमेंट करेंगे। अगर ये आपको आप समझ में नहीं आता है तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम इसको थोड़ा और अच्छे तरह से समझाएंगे। ये हो गया आपका रिप्लेसमेंट। अभी इसका बाद आते हैं हम लोग कॉम्पेक्शन में। इसको कॉम्पेक्शन करने के लिए 80 से 100 किलोन्यूटन जो वेट का रोलर चाहिए। जो रोलर होगा वो वाइब्रेटर और उसका साथ हो जाए स्टैटिक जो रोलर होता है, वाइब्रेटर और स्टैटिक रोलर जो होता है उसका 80 से 100 किलोन्यूटन हमको मतलब वेट का रोलर चाहिए। इसका बाद एक और है जो हम लोग डेंसिटी करेंगे, रोलिंग होने के बाद कॉम्पेक्शन होने के बाद जो हम डेंसिटी करेंगे वो डेंसिटी का जो कॉम्पेक्शन है वो कॉम्पेक्शन 98% होना चाहिए, मिनिमम 98% वो कॉम्पेक्शन आना चाहिए, तब जाके ये पास होगा। 98 से कम आएगा तो ये फेल का हो जाएगा, फिर इसको रोलिंग करना पड़ेगा और जो प्रोसीड्यूर है उसे फॉलो करके इसको 98% कॉम्पेक्शन लाना है। 98% कॉम्पेक्शन आएगा तभी जाके ये पास होगा। बस प्रॉब्लम में इतना ही था, और है डिटेल्स में और बात करेंगे तो और भी है, लेकिन वीडियो और बड़ा हो जाएगा। जनरली ये सभी चलता है, इतना ही नॉलेज में रखेंगे तो हो जाएगा। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना जाए थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए।